Dear students, today I have made a chart for interest on drawings. As you know very well, interest on drawing is provided only when it is provided in the partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए कहा है, रेट फिक्स की है, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं. अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर एवरेज टाइम जो होगा वो एवरेज टाइम अलग अलग ड्राइंग्स के लिए अलग अलग है फॉर डिफरेंट. यहाँ पर एक समरी बनाई है मैंने. इरेगुलर ड्राइंग्स अगर हैं, कोई अमाउंट जब भी रिक्वायर्ड है पार्टनर वो ड्राइंग करता है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट मेथड वहाँ पर अप्लाई होगा और प्रोडक्ट मेथड के केस में जो एवरेज टाइम होगा वो 1 मंथ. इट मीन्स टोटल ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 1 मंथ मल्टीप्लाई 1/12 करके वहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग्स में प्रोडक्ट मेथड में एवरेज टाइम रहेगा 1 मंथ. Even but if the partner is drawing regularly मंथली ड्राइंग करता है, क्वार्टरली करता है, हाफ ईयरली करता है, तो एक फिक्स अमाउंट है, रेगुलर विड्रॉ करता है. मंथली ड्राइंग्स के केस में अगर वो पर मंथ विड्रॉ करता है तो मंथली ड्राइंग्स के केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, या तो वो मंथ के स्टार्टिंग में या मिड में या एंड में. अगर पार्टनर मिड में ड्राइंग करता है तो एवरेज टाइम हमने लिया है 6 मंथ्स का. 6 मंथ के एवरेज टाइम पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. लेकिन अगर स्टार्टिंग में करता है तो 6.5 मंथ्स का. इसका मेथड जो है वो हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं. एवरेज टाइम को जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. लेकिन उसको हमेशा ये कैलकुलेट ना करके हमने एक समरी बना दी है, यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं. मिड में अगर ड्राइंग्स हैं तो 6 मंथ का, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगर ड्राइंग है तो 1 मंथ का हाफ 6 में प्लस कर देंगे 6.5 मंथ का, और एंड में है तो 6 में से हाफ माइनस कर देंगे 5.5 मंथ का. तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, मिड ऑफ द मंथ में 6 मंथ का लगेगा, एंड ऑफ मंथ में 5.5 मंथ का लगेगा. अगर पार्टनर रेगुलरली ड्रॉ करता है और क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली एक साल में वो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 ईयर में 4 टाइम्स वो विड्रॉ करता है, तो टोटल ड्राइंग्स पर जो एवरेज टाइम होगा, मिड ऑफ द क्वार्टर करता है तो 6 मंथ का, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर करता है तो क्वार्टर का हाफ 6 में ऐड कर देंगे. क्वार्टर कितने टाइम का होता है, 3 मंथ्स का, 3 का हाफ होता है 1.5. तो स्टार्टिंग में हम 6 में 1.5 प्लस कर देंगे 7.5 मंथ का, और एंड ऑफ द क्वार्टर करता है तो यहाँ से 1.5 माइनस कर देंगे. 6 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 4.5 मंथ्स का. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ही नहीं है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन, कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया है, कोई भी डेट मेंशन नहीं है, और जो इंटरेस्ट ऑफ रेट गिवन है वो गिवन है सपोज 6% पर एनम, 7% पर एनम, वट एवर कोई भी रेट है, रेट के साथ परसेंट और परसेंट के बाद में पर एनम दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट एवरेज टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ का रहेगा. किस केस में होगा ये, जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है और रेट के साथ पर एनम है तो 6 मंथ का रहेगा. लेकिन अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, when the date of drawing is not mentioned and interest rate on drawings is given the percentage only, per annum word नहीं है. यहाँ पे क्या था, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं थी और रेट के साथ पर एनम था तो हमने 6 मंथ का, लेकिन रेट के साथ परसेंटेज रेट है, पर एनम नहीं है, तो हम वहाँ पर फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वहाँ पर टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो केस है, अगर ड्राइंग्स हमने 6 मंथ्स के लिए ही की हैं, सपोज हमारी जो पार्टनरशिप फार्म है वो स्टार्ट ही 1 अक्टूबर को हुई है, इससे पहले वो स्टार्ट थी ही नहीं, तो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई तो एंड कब होगा, 31 मार्च को. तो इस अकाउंटिंग ईयर में जो ये अकाउंटिंग ईयर बना हमारा, ये 6 मंथ का टाइम पीरियड रहा, कंप्लीट 1 ईयर का नहीं है. तो ऐसे केसेस में अगर पार्टनर ने मंथली ड्राइंग की हैं
तो मंथली ड्राइंग कितनी बार की, 6 टाइम्स, क्योंकि 6 मंथ्स का ही था। तो मिड में अगर ड्राइंग की है तो 3 मंथ्स का, स्टार्टिंग में अगर की है तो 3.5 मंथ का, और एंड में की है तो 2.5 मंथ्स का। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंप्लीट चार्ट है एवरेज टाइम फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो उसका एवरेज टाइम क्या रहेगा, और एवरेज टाइम के बाद हमारा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, जो भी रेट गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई एवरेज टाइम और डिवाइडेड बाय 12। एवरेज टाइम के लिए हमारे पास ये सब टाइम है, ये एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। So this video will be helpful for calculating interest on drawing. I will share some questions on it and you'll have to solve it.